नमस्कार दोस्तों, परम क्लासेस में आपका स्वागत है। संधि प्रश्नोत्तरी 1 की विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं, जिसमें प्रश्न 1 से लेकर 25 तक प्रश्न थे, जिसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये संधि प्रश्नोत्तरी 2 है, जिसमें प्रश्न नंबर 26 से लेकर 50 तक मैं विस्तृत व्याख्या करूँगा। इसकी भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन सी संधि विच्छेद गलत है? इसमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? आप देखिए, संस्कृत का संधि विच्छेद सम प्लस कृत, ये सही है। तद्धित का तत् प्लस धित, ये भी सही है। तत् प्लस धित की जगह हित होना चाहिए। नी प्लस रस, ये भी सही है। सद्धर्म में यहाँ पर सदाध धर्म है। यहाँ पर ऑप्शन बी में ध की जगह क्या होना चाहिए? ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह। ठीक है। और यहाँ सद्धर्म का हो जाएगा सत प्लस धर्म। क्या होगा? सत प्लस धर्म होगा। इसलिए विकल्प बी और विकल्प ब और द दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध की जगह क्या होना चाहिए? ह होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? एक प्लस एक एकाएक होता है, ये गलत है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, ये भी गलत है। अति प्लस अधिक अत्याधिक, ये भी गलत है। एक प्लस एक का क्या हो जाएगा? एकाएक। रवि प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा? रविंद्र, वह पर बड़ी की मात्रा होगी। और अति प्लस अधिक में अत्याधिक सही है, लेकिन यह पर आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन आपका विकल्प द है वर्षा ऋतु। वर्षस्तु, ये जो है इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। अ और री मिलकर क्या हो जाता है? अर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षतु होगा, इसलिए विकल्प द सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? दिक् प्लस नाथ दिग्नाथ, ये ही सही है। अन प्लस अनृ, ये गलत है। मात्र प्लस इच्छा, ये भी गलत है, यहाँ पर त्र होना चाहिए। देवी प्लस अवतर दिव्यावतर दिव्यावतर, यह पर क्या होना चाहिए? आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, इसलिए विकल्प द भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? दिक् प्लस नाथ क्या हो जाएगा? दिंगनाथ। इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है। यानी कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है और उसके बाद म या न आएगा, तो उस प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है, यानी पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले आप जान लीजिए, इसमें कौन सी संधि है। प्रेरणास्पद में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेरणा प्लस आस्पद होगा। क्या होगा? आस्पद। आस्पद का मतलब होता है स्थान या जगह। ठीक, इसलिए विकल्प ब सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल में आपकी व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वल। यानी कि अगर त के बाद ज या झ आए तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है, इसलिए विकल्प अ सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकाएक शब्द में कौन सी संधि है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एकाएक में कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। इसका संधि विच्छेद होगा 1 प्लस 1। क्या होगा संधि विच्छेद? 1 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वागी शब्द में कौन संधि है? वागी शब्द में व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस ईस। वाक क्या होगा? वाक प्लस ईस, यानी इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है, इसलिए विकल्प अ सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग में कौन संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस रोग। क्या होगा? नी प्लस रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में व्यंजन संधि है?
देवालय में आपकी दीर्घ संधि है। पवन में क्या है, दीर्घ संधि, सॉरी अयादि संधि है। स्वागत में अयादि संधि, यड़ संधि है। ठीक है, ये तीनों कौन सी संधि के अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत। उच्छ्वास जो है इसमें व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्वास। क्या होगा, उत प्लस श्वास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा। पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा। पुरः प्लस कृत का संधि रूप क्या होगा, पुरस्कृत होगा। क्या होगा, पुरस्कृत होगा। ठीक, और इसमें कौन संधि है भाई, विसर्ग संधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परमोत्सव। इसमें स्पष्ट है कि इसमें कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। महोत्सव हो गया, परमोत्सव हो गया, सूर्योदय हो गया, इस सब में गुण संधि है। ठीक है, अ के बाद अगर उ आएगा तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, अ धन उ, इसके स्थान पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव। और इसमें कौन संधि है, वृद्धि संधि है, इसलिए विकल्प कौन सही होगा, ब। अगला प्रश्न है, नमस्ते में कौन संधि है, नमस्ते में आई विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस ते। क्या होगा, नमः प्लस ते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पितृनुमत शब्द का संधि विच्छेद है। सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन संधि होगी। इसमें यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस अनुमति, यानी विकल्प ब सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। अन्वेषण शब्द में आपकी यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अनु होगा, अन नहीं होगा। याद रखिएगा, अनु प्लस एषण। क्या होगा, अनु प्लस एषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के आप जानते हैं, मैंने पिछली प्रश्नोत्तरी में भी कर बताया हुआ है, फिर से एक बार बता देते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है। सम प्लस विधान, संविधान ये सही है। धनम प्लस जय धनंजय, ये भी सही है। वाम प्लस ईस, यह गलत है। यह संधि विच्छेद क्या है, गलत है। बाकी अ ब द तीनों विकल्प सही हैं, यही नहीं सही, इसलिए विकल्प श सही माना जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। यदि किसी भी शब्द के पहले मन शब्द आए, क्या है, मन, अगर किसी भी शब्द के पहले मन आता है तो उसमें हमेशा विसर्ग संधि होती है। कौन संधि होती है, विसर्ग संधि, और तुरंत मन के बाद क्या लगता है, विसर्ग लगता है, यानी मनः प्लस विकार। इसमें कौन सा विकल्प है, इसलिए सही यही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नदी प्लस आगम, इसमें यड़ संधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अति प्लस आचार, अत्याचार, इसमें भी यड़ संधि है, विकल्प ब सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण में सहसंधि का अर्थ है 2 शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, वर्ण तथा शब्द का मेल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 शब्दों का मेल या 2 पदों का मेल संधि नहीं होता और न ही वर्ण तथा शब्द का मेल होता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसलिए विकल्प कौन सही होगा, श। ठीक, 2 वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, संधि नहीं कहते, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेद प्लस उक्त क्या हो जाएगा, वेदोक्त। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि अ प्लस उ मिलके क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है, इसलिए विकल्प कौन सही है, अ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही है। किस शब्द की संधि सही है, स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, ये गलत है। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, ये भी गलत है। 1 + 1 1 भी गलत है, यानी कि
ये तीनों विकल्प गलत हैं, इसलिए विकल्प द सही माना जाएगा। पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी है कि इसका पित्रानुमति का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस अनुमति। यहाँ पर वही दिया हुआ है, इसलिए विकल्प द सही है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, ये भी गलत है, यही गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। यहाँ पर ई की जगह पर, छोटी ई की जगह पर क्या होना चाहिए? बड़ी ई होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत प्लस धर्म सद्धर्म, ये सही है। सत प्लस नारी सदनारी, ये भी सही है। महा प्लस उदय महोदय, ये भी सही है। यहाँ पर सत प्लस नारी सदनारी गलत है। ठीक, बाकी सब सही है। ठीक है, महा प्लस उदय महोदय भी सही है। वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु, ये भी सही है। सत प्लस धर्म सद्धर्म भी सही है, लेकिन सत प्लस नारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सदनारी नहीं होगा, क्योंकि नियम है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद म या न आए तो उस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? पंचमा अक्षर हो जाता है। त का पंचमा अक्षर क्या होगा? आधा। आधा त का आधा न हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर द की जगह क्या होना चाहिए? आधा न होना चाहिए। ठीक है, इसलिए विकल्प ब सही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।